हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। विज्ञान के किस किस टॉपिक से बीपीएससी में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपके लिए आसान हो जाए कि 67वीं बीपीएससी के लिए आपको किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके जाना है और किस किस टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ से बीपीएससी में ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप जानते होंगे या अभी तक आप कई एक्सपर्ट के या कई टॉपर्स के इंटरव्यू देख चुके होंगे, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट यही होता है, हमें किसी भी पीसीएस या यूपीएससी को क्लियर करने के लिए ये बात जान लेनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसमें भी खास करके ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो यदि मेरा माने तो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि 67वीं बीपीएससी के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के सिर्फ आधे चैप्टर को पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में यदि 15 चैप्टर है तो आपको सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ना है और आप ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस के सही सही जवाब दे देंगे। तो आप सोचते होंगे वो कैसे संभव है। तो चलिए हम देखते हैं ये संभव है या नहीं। आज हम पहले बात करते हैं साइंस के बारे में, उसमें भी फिजिक्स के बारे में। और आप अभी तक हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन एनालिसिस नहीं देखे हैं, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उन सभी के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप देखे हैं तो पहले उसे आप देख लें। और हम आगे बात करेंगे अब सामान्य विज्ञान के बारे में, जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस में भी खास करके पहले बात करेंगे फिजिक्स की, भौतिकी की। इसमें मात्रक और विमा से क्वेश्चंस 64वीं में 3 और 65वीं में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आगे बात करते हैं गति से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ध्वनि से सिर्फ 65वीं में जाकर के 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उष्मा से 64वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश से 1 क्वेश्चन 63वीं में, 64वीं में 2 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद्युत से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 65वीं में, 64वीं में और 1 क्वेश्चन 65वीं में। महत्वपूर्ण उपकरण और औसत के कार्य से 64 से 62वीं में 1 भी नहीं, 63वीं में 2, 64वीं में 1 और 65वीं में भी 1 क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं। और अगर फिजिक्स की बात करें तो जो यहाँ दिए गए सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यदि उनमें बात करें जाए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास हैं मात्राएं एवं विमाएं। उसे ज़रूर आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि 65वीं में 5 क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो यदि आप उसे छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। सिर्फ 2 एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछ दिए हैं, 64वीं और 65वीं में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए यह प्रकाश है। प्रकाश को आपको सबसे पहले सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चलना चाहिए। उसके बाद थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा विद्युत। यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यदि उसके बाद हम बात करें तो उनके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक होंगे यहाँ से, जिससे 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए फिजिक्स साइंस से जो भी क्वेश्चन यदि 25 से 30 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो उनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 अलग अलग आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप बात करते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की। उसमें परमाणु संरचना से 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 1, 64वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पदार्थ की अवस्थाएं से 60 से 62वीं में 3, 63वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। धातु से 63वीं में 4 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधातु से 60 से 62वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विलयन से 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अम्ल, क्षार और लवण से 60 से 62वीं में 1 और 63वीं में 3। महत्वपूर्ण रासायनिक, यौगिक एवं मूसक के उपयोग से 60 से 62वीं में 2 और 63वीं में 4 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण से 2 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ भी ये दिए गए 5-6 जो टॉपिक दिए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात करें जिसे आपको ज़रूर पढ़ना है तो ये है परमाणु संरचना।
उसे आप जरूर पढ़ के जाएंगे। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है पदार्थ की अवस्थाएं, जहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ 2 एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन पूछ दिए हैं और 65वीं में भी पूछे गए हैं। कार्बन एवं उसका अपरूप, इसे भी पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो बात करें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो ये आपके महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक ऊर्जा के उपयोग, ये भी आपको पढ़ करके यहाँ से जाना है। उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण, इसे 2 वजह से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सभी एग्जाम में 63वीं छोड़ करके यह पूछे गए क्वेश्चन से यहाँ से हैं। दूसरी चीज़, पर्यावरण से रिलेटेड अभी के टाइम में करंट अफेयर्स भी ढेर हैं, क्योंकि हर देश या कहे तो हर इंसान अब पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो जिसके वजह से यह पर्यावरण का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स के व्यू से भी और केमिस्ट्री के व्यू से भी। तो इन टॉपिक को आपको ज़रूर पढ़ना है। फिर हम आगे बात करते हैं जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, यहाँ से 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए। कोशिका से 60 से 62वीं में 1, 64वीं में 3 और 65वीं में 1 क्वेश्चन हैं। रक्त परिसंरचना तंत्र से 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाचन तंत्र से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तंत्रिका तंत्र से 64वीं में 1 और 65वीं में 1 हैं। अनुवंशिका से 1 क्वेश्चन ओनली पूछे गए हैं 63वीं में। पोषण, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आदि से 6 क्वेश्चन 60 से 62वीं में पूछ दिए गए हैं। 63वीं में 1 और 64वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोग और उसके कारण से 60 से 62वीं में 1, 64वीं में 2 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार्मोन एवं एंजाइम से 2 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 63वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ भी दिए गए ये भी 5-6 जो भी टॉपिक हैं, जो भी चैप्टर है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। खास करके बात किया जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट से, तो वेरी इंपॉर्टेंट वो सभी टॉपिक हैं जहाँ से 2-3 एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही टॉपिक है, इसलिए सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन ही पीछे जाते हैं तीनों मिला करके। तो कोशिका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, सबसे पहले उन्हें हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके लिए विटामिन्स, ये पोषण से रिलेटेड, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन 64-65 में तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन से 3 एग्जाम में सिर्फ पूछे गए हैं। उसके बाद ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक रोग एवं कारण से, अब जो हार्मोन एंजाइम से। रोग और उसके कारण के वजह 2 हैं। एक तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं लगभग सभी एग्जामों में 63वीं को छोड़ करके, और दूसरी अभी कोविड-19 की वजह से ये रोग एवं उसके कारण रोग बहुत ही फेमस हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। और हार्मोन एवं एंजाइम से भी क्वेश्चंस 64वीं को छोड़ करके सभी बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ करके जरूर जाना है। और यह वीडियो आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे बिहार विशेष। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार विशेष पर चर्चा करेंगे, बिहार विशेष के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे।